सर दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। आरकेजीएस एकेडमी चैनल को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूला करिए। फिलहाल जो मैं पढ़ाता हूँ उससे नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए। कल मैंने एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, वो एक तरह से कह सकते हैं ज्योग्राफी का था, या हम कह सकते हैं जनरल स्टडीज का था। उसमें मैं राज्यवान अध्ययन सामग्री आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। और कल मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और एक केरला से संबंधित प्रमुख स्थल वगैरह वगैरह चीज़ें मैंने सारी पढ़ाई है। वीडियो आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी क्लियरिटी की प्रॉब्लम है, कैमरे कमेंट्स भी आते हैं, सर कैमरे की व्यवस्था करिए। तो कैमरे की व्यवस्था मैं करूंगा जल्दी ही। आज जो मैंने चैप्टर उठाया हुआ है ये है हमारा केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान में एक चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और उस पर फोकस किया जाएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है परिभाषा के साथ, और इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम में खूब ठूस ठूस करके पूछे गए हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के वन डे एग्जाम तक के लिए वीडियो आईएमपी होने वाला है। 10 से 15 मिनट में वीडियो मैं एंड करूंगा और नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिलहाल भौतिक परिवर्तन मैंने थोड़ी सी चीज लिखी हुई है। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सॉरी, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी नए पदार्थ का या किसी नए तत्व का निर्माण नहीं होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। और ये भौतिक परिवर्तन जो होता है ये क्या होता है, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कुछ देर के लिए चेंजेज होते हैं, फिर बाद में जो पदार्थ तत्व या धातु होती है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। बाद में क्या होता है, ये अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती है। यानी किसी नए पदार्थ का निर्माण या तत्व का निर्माण या किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता, मूल अवस्था में आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेज। तो इसमें ये चीज तो कॉन्सेप्चुअल हो गई, ठीक है। और ये अस्थायी होते हैं, यानी कि अब किसी भी तत्व पदार्थ वगैरह की संरचना या आणविक संरचना में जो परिवर्तन होता है या नहीं होता है, तो कभी कभी ये नेचुरल भी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि बाहर से रिसोर्सेज जिस पे बल लगाया जाता है, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, तो उसमें कुछ देर के लिए परिवर्तन दिखाई देता है और उस अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही बाहरी बल को या बाहरी रिसोर्स को हम हटा लेते हैं तो वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ से सबसे ज्यादा ये तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ए और आर करके पूछा जा सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी वन डे एग्जाम के लिए भी बहुत ही आईएमपी है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे कि भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण होते हैं क्या होते हैं, या इनको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप एग्जामिनेशन रूम में अगर आप उदाहरण नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप अपने इस कॉन्सेप्ट के जरिए उसको क्लियर कर ले जाएंगे। फिलहाल उदाहरण में कुछ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन के मेनली उदाहरण क्या है। तो जैसे जल से वाष्प, जल से वाष्प या बर्फ का बनना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल से वाष्प या बर्फ का जो बनना होता है ये कैसा परिवर्तन है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बाद में चाहे तो ये जो बर्फ है, बर्फ बनी हुई है, बाद में जल बन सकती है, और वाष्प जो होता है वह भी जल के रूप में वापस पृथ्वी पे आ सकता है। तो ये इसमें चेंजेस जो हुए हैं, फिर मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ये नेचुरल या किसी प्रकार के रिसोर्सेज के द्वारा होते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे स्प्रिंग का खींचना व दबना। अब यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। स्प्रिंग को अगर हम बाहरी बल लगा करके खींचते हैं तब उसकी आकृति में उस परिवर्तन होता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहरी बल को हटा लिया जाता है वैसे ही स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो ये फिजिकल चेंजेस का उदाहरण है। अगला अगर देखा जाए तो जैसे कि कुछ नेचुरल एटमॉस्फेयर में नेचुरल क्रियाएं होती रहती हैं, उसको वो सब किसके एग्जाम्पल है, जैसे कि गलन हो गया, संघनन हो गया, गलन, संघनन, वाष्पन,
हिमायन, ये सब जो नेचुरल एटमॉस्फेयर में घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्रियाएं होती रहती हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो इसमें भी वही वाला सेंस लगेगा, क्योंकि ये अपनी मूल अवस्था में आ सकते हैं, इसलिए ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अगला अगर देखें कुछ और एग्जाम्पल जो एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। यहां से देखिए क्वेश्चन मोम का पिघलना वाला खूब आया हुआ है, क्योंकि मोम का पिघलना ये फिजिकल चेंजेस के उदाहरण है, लेकिन मोम का जलना ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, मोम का पिघलना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो एक हो गया मोम का पिघलना। कागज का मुड़ना, बहुत सारे हैं। कागज का मुड़ना, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये क्या है? ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे ही रिसोर्सेज हटा लिया जाएगा, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में जो चेंजेज हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, प्रिज्म वाला, मोम वाला और जल से वाष्प या बर्फ का बनना वाला। इसी प्रकार से है हीटर के तार का जलना, हीटर के तार का जलना, या हम कह सकते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका जलना, विद्युत बल्ब का जलना, पानी का उबलना, पानी का उबलना, कांच का शीशा टूटना, ठीक है। ये सारे परिवर्तन कैसे हैं? ये सब फिजिकल चेंजेज हैं। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब आते रहते हैं कि ये जो परिवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जल से वाष्प का बनना क्या कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन आपका रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फलान देखा नहीं, सब कुछ देता रहेगा, तो भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से गलन, संघनन, वाष्पन और हिमायन जैसी जो क्रियाएं होती है नेचुरल, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या है? बहुत VIMP है, भौतिक परिवर्तन। कागज का मुड़ना, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, हीटर के तार का जलना, विद्युत बल्ब का जलना, पानी का उबलना, कांच का शीशा टूटना, ऐसे ही करके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भौतिक परिवर्तन के हैं। ज्यादातर एग्जाम में ये परिवर्तन कॉन्सेप्चुअल जो बड़े एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ से वनडे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये वाला कौन सा परिवर्तन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों आपको याद करके रखने हैं, समझ करके रखने हैं, ताकि अगर मान लीजिए इस एग्जाम्पल में से कोई एग्जाम्पल न भी दिया हो, तब भी आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप इस कॉन्सेप्ट के जरिए क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, जो केमिकल चेंजेज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको मिटाता हूं। चलिए, भौतिक परिवर्तन को हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ठीक उसका उल्टा होता है, यानी कि इसकी जो परिभाषा होगी या इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना व संगठन में अस्थाई परिवर्तन हो जाता है, अस्थाई परिवर्तन होता है, और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, और एक नवीन पदार्थ का
निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेज कहते हैं। यानी कि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने पुराने वाले जो जो पदार्थ था उससे अलग होता है, यानी रासायनिक संगठन और संरचना दोनों में अलग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में हम लोग बाहरी रिसोर्सेज को क्या करते थे, अगर हमने उसको बंद कर दिया या वो किसी कारण से हट गया तो वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरी तरह से एक नवीन पदार्थ का निर्माण हो जाता है। आप बाहरी रिसोर्सेज को हटा भी लीजिए तब भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो नया पदार्थ बनेगा वो बनना तय है, ठीक है। उसको हटा लेने के बाद वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं जाएगा। यही है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस से जो क्वेश्चन बन के आता है, इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे गए हैं रासायनिक चेंजेज के। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप रासायनिक चेंजेज के एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, ये तो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है, बाकी जो मैं नहीं बताऊंगा वो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन जो एग्जाम्पल जो एग्जाम में खूब पूछा गया है उसमें हम देख लेते हैं। हाँ, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना मैंने वहां भी बताया था, थोड़ा सा डिफरेंसेज है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई तो जल गई, वो पुनः मूल अवस्था में वापस नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन मोमबत्ती पिघल गई तो फिर वह मूल अवस्था में आएगी और वैसा ही कार्य करेगी जैसे कि मोमबत्ती करती है। तो मोमबत्ती का पिघलना और जलना दोनों में अंतर। मोमबत्ती का पिघलना वो भौतिक फिजिकल चेंजेज का उदाहरण था, और ये मोमबत्ती का जलना क्या है, केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। तो एक हो गया मोमबत्ती का जलना। फिर दूध का फटना, दूध का फटना, या हम कह सकते हैं दूध से दही का बनना, ये हो गया। कच्चे फल का पकना, कच्चे फल का पकना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, या धातु, धातुओं का संक्षारण भी होता है, धातुओं का संक्षारण यानी उनका जो क्षय होता है। ये हो गया हमारा ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, चांदी के बर्तनों का काला होना, बर्तनों का काला होना, भोजन का पकना, भोजन का पकना, सब्जियों का पकने के बाद मुलायम हो जाना, सब्जियों का पकने के बाद मुलायम होना, होना। फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, आदि की जो क्रियाएं होती हैं और इसमें जो परिवर्तन होता है वो सभी कैसे परिवर्तन के उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा केमिकल चेंजेज के उदाहरण है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ज्यादातर एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं। मोमबत्ती का जलना कैसा, किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, कच्चे फल का पकना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन, धातुओं का संक्षारण यानी बहुत सारी धातुएं होती हैं जो बाहर हवा और नमी पा करके या और भी सारी चीजें होती हैं जिनसे क्या होता है कि उनका संक्षारण होता है, उनमें नए धातुओं एक तरह से कह सकते हैं उनका लेप चढ़ जाता है या कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि तब लोहा लोहा नहीं रहता है, चांदी चांदी नहीं रहती है।
ठीक है। इसी प्रकार से भोजन का पकना, सब्जियों का पकने के बाद मुलायम होना, प्रकाश संश्लेषण, ये सब बहुत वीआईएमपी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कुछ नए तत्वों का निर्माण होता है, जो हम सारी चीज़ें अपचय और उपचय जो क्रियाएं होती हैं मनुष्य की, उसमें पढ़ेंगे। और श्वसन, क्योंकि इसमें भी कुछ नई चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो ये वाली वीडियो बहुत वीआईएमपी है, नोट्स बना लीजिएगा। फिलहाल अब इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर मैं रोकता हूँ। पूरे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट और यहाँ से आएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो मैंने कहा है कि जो एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया है, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है तो आप कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट आप ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। फिलहाल जितने एग्जाम्पल बताए गए हैं सारे आईएमपी हैं, और अधिकतर एग्जाम में यही एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों से बोलता हूँ कि आरकेजीएस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचा जाए। मैं आईएमपी वीडियोस लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो को थोड़ा एक बार शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।